जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कोरोना काल में पूरा देश तालाबंदी हुई, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारे बंद और गिरजाघर बंद। ठीक वैसी ही तस्वीरें आज फिर एक बार देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में उठी है, बस उन जगहों को छोड़कर जहां पर चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वही हाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी देखा जा सकता है और उत्तर प्रदेश का भी। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और जगह जगह पर प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर हजारों की तादाद में प्रशिक्षणार्थी बैठे हुए हैं, जिनको चुनाव की तैयारी की प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। सवाल बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया कि नवरात्र हो या रमज़ान, इस मौके पर धार्मिक स्थल पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि चुनावी रैलियों में जिस तरह से लाखों की भीड़ जमा हो रही है और पंचायती चुनाव में गांव की सरकारें बनाने के लिए जिस तरह से गांव में भीड़ देखी जा सकती है, नामांकन प्रक्रिया हो या फिर अब सरकार की तरफ से पंचायती चुनावों को संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की तस्वीरें, तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या कोरोना मंदिरों में ही है और मस्जिदों में ही है, या फिर ऐसे धार्मिक स्थलों पर ही कोरोना पहुँचता है। कोरोना सरकार की उन सभाओं में नहीं जाता, कोरोना चुनाव की उन रैलियों में नहीं पहुंचता। तो ये जो देश में इस तरह से कोरोना की क्रोनोलॉजी चल रही है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल और भी खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के सभी उलेमा और ख़ास तौर पर राजधानी लखनऊ के वो उलेमा जिनकी ज़बानों में ताले लग चुके हैं, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत उनके पास नहीं है कि आखिर क्यों 5 लोगों की ही लिमिट धार्मिक स्थल पर, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिदों में और मंदिरों में दूरी बनाकर श्रद्धालु अपना पारंपरिक पर्व मना सकते हैं। रमज़ान में तरावी की नमाजें मस्जिदों में हो सकती है, लेकिन इस तमाम मसले पर ना तो धर्मगुरु की ज़बान खुल रही है और ना ही उलेमाओं की ज़बान खुल रही है। सरकार की खुशनुदी में लगे ये उलेमा जो अपने आप को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अलमबरदार तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फ़र्क आज फिर मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई उस बैठक में देखा गया। मैं जिक्र करूंगा शाही इमाम ईदगाह के खालिद रशीद फरंगी महली साहब का, जिन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट की मुख्यमंत्री से और इसी बात पर खुश हो गए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले ये उलेमा अपनी ज़बानों पर ताले डाले हुए हैं, विरोध नहीं करते हैं सरकार का कि चुनावी रैलियों में तो भीड़ इकट्ठा हो रही कोरोना नहीं है, और प्रदेश में पंचायती चुनावों को लेकर चल रही प्रक्रियाओं को लेकर जो भीड़ जमा हो रही है प्रशिक्षण केंद्रों पे, वहाँ कोरोना नहीं है। कोरोना है तो मंदिरों में है, कोरोना है तो गिरजाघरों में है, कोरोना है तो मस्जिदों में है। ये दुराभास वाली राजनीति सरकार की हो या फिर इन धर्म गुरुओं की, इस पर हमें विचार करना होगा। आने वाले समय को अगर ठीक करना है तो अभी से हमें विचार करना होगा। ऐसे धर्म गुरुओं का बहिष्कार करना होगा, ऐसे उलेमाओं का बहिष्कार करना होगा जो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, सरकार की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। रात का 12 बज चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल 7वें दिन के नाइट कर्फ्यू की तस्वीरों के साथ फिर हाजिर रहूंगा। दीजिए शकील सिद्दीकी की इजाजत। आदाब, शुभ रात्रि, शब खैर। सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें।